ओके बच्चों, हेडिंग डालो बेटा हाइड्रोडायनेमिक्स। क्या पढ़ने जा रहे हैं हम? हाइड्रोडायनेमिक्स। हाइड्रोडायनेमिक्स पे लिखो बेटा सबसे पहले विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लो। सबसे पहली चीज लिखनी है हमें विजुअलाइजेशन ऑफ फ्लो, ठीक है। इसके अंदर लिखो द फ्लूइड पैटर्न में बी विजुअलाइज्ड, द फ्लूइड पैटर्न में बी विजुअलाइज्ड in terms of path line and stream lines। जो फ्लूइड पैटर्न है बेटा वो पाथ लाइन और स्ट्रीम लाइन की टर्म्स में क्या करा जाएगा? विजुअलाइज किया जाएगा, ठीक है। तो पाथ लाइन क्या होता है? लिखो पाथ लाइन आर द पाथ ट्रेस्ड बाय अ सिंगल फ्लूइड पार्टिकल, by a fluid particle, single fluid particle, ठीक है बेटा, सिंगल फ्लूइड पार्टिकल। स्ट्रीम लाइन लिखो, फिर स्ट्रीम लाइन। पाथ लाइन लिख लिया, इसके बाद स्ट्रीम लाइन लिखो। फिर समझाता हूं बेटा, एक साथ समझाऊंगा, पहले थोड़ा लिख लो। स्ट्रीम लाइन में लिखो स्ट्रीम लाइन आर डिफाइंड एज imaginary lines in a fluid flow, in such a way that tangent at any point on streamline will give us velocity at that point at that instant, full stop। If every point of a steadily flowing fluid follows exactly the same path that has been followed by particles preceding it, the flow is said to be streamlined, ठीक है बेटा। फिर नेक्स्ट लिखो टर्बुलेंट फ्लो, ठीक है। टर्बुलेंट फ्लो, when the velocity exceeds a certain critical value, when a velocity increase a certain critical value, the nature of flow becomes complicated, full stop। random irregular flow of fluid is known as turbulent flow, ठीक है बेटा, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ तक। अब थोड़ा समझ लेते हैं कि क्या हो रहा है ना।
पहले ऐसे समझो आप, एक फ्लो होता है स्ट्रीमलाइन, एक फ्लो होता है टर्बुलेंट। ठीक है बेटा, स्ट्रीमलाइन टर्बुलेंट में क्या फ़र्क है? जैसे समझ लो आप कि मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल्स है, मान लो एक ढंग से समझना, मान लो ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है। ठीक है, मान लो ये फ्लूइड पार्टिकल सारे आगे जा रहे हैं। क्या कर रहे हैं बेटा? आगे जा रहे हैं। तो आफ्टर सम टाइम डेल्टा टी, कुछ टाइम डेल्टा टी के बाद क्या होगा बेटा? ये पार्टिकल सारे आगे पहुंच जाएंगे, ये। तो इनका जो पैटर्न है, ठीक है ना, जो सीक्वेंस है वो सेम रहेगा। अगर ए वाला सबसे अभी भी आगे वाला ए ही होगा, अभी भी पीछे वाला बी ही होगा, अभी भी ये सी होगा, अभी भी ये डी होगा, और इनके बीच में जो पहले दूरी थी अभी भी वही दूरी होगी, अभी भी क्या होगी बेटा? इनके बीच में वही दूरी होगी। तो ये पाथ कैसा कहलाएगा? ये फ्लो कैसा कहलाएगा? ये फ्लो स्ट्रीमलाइन कहलाएगा। कैसा फ्लो कराएगा बेटा? स्ट्रीमलाइन। और हमारे सिलेबस में यही है, हम यही वाला पढ़ते हैं। फ्लो कैसा कहलाएगा? स्ट्रीमलाइन। ठीक है, और अगर ध्यान से सुनो, अब क्या हुआ? अगर मान लो ये ABCD चल रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है बेटा, सही है। अगर ये ABCD चल रहे हैं और ऐसे मान लिया जाए कि मान लो ये A है, ये B है, ये C है और ये D है, ये A B C और D। आफ्टर सम पैसेज ऑफ टाइम, डेल्टा टी के बाद, डेल्टा टी टाइम बाद देखते हैं तो क्या हो जाता है बेटा? ये A वाला, ये 1 2 3 4 थे, ये मान लो हो जाता है C, ये हो जाता है मान लो D, ये हो जाता है A, ये हो जाता है B। इरेगुलर हो गया कि नहीं हो गया? ये कैसा हो गया बेटा फ्लो? इरेगुलर। इसके बाद कुछ देर बाद देखते हैं डेल्टा टी टाइम बाद, तो ये क्या हो गया बेटा? इधर आ गया बेटा आपका C, इधर आ गया, ये बदल गए, इधर आ गया आपका A, इधर आ गया आपका D और इधर आ गया आपका B। इरेगुलर फ्लो। लेकिन यहाँ पर फिर अगले टाइम बाद वही फ्लो रहेगा, वही सीक्वेंस रहेगा। ये A रहेगा, ये B रहेगा, ये C रहेगा, ये D। ऐसे फ्लो को बोलते हैं हम टर्बुलेंट फ्लो। क्या बोलते हैं बेटा? टर्बुलेंट फ्लो। अच्छा, अगर ये आपको विजिबल नहीं हो रहा, शायद ये मार्कर लाइट है, तो मैं इस मार्कर को थोड़ा डार्क भी कर देता हूँ, ग्रीन वाले मार्कर को। ठीक है, कैसे देखो, ये था एक्चुअली में A, ये था B, ये था C, ये था D, ये A, ये B था, ये C था, ये D था। और डेल्टा टी टाइम बाद हमने देखा तो सीक्वेंस क्या करा बेटा? बदल गया। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं तो देखो ये क्या हुआ बेटा? ये C आगे आ गया, तो C यहाँ से यहाँ पहुँच गया, C यहाँ से यहाँ पहुँचा, तो साइड वॉल पे प्रेशर लगा के पहुँचा होगा, क्योंकि बेटा ये ऐसा फ्लो फ्लूइड पाइप के अंदर फ्लो होता है हमेशा। ये फ्लो किसके अंदर होता है बेटा? पाइप के अंदर होता है। अगर इस पार्टिकल ने थोड़ी देर बाद, ये वाला पार्टिकल था मान लो A, ये C था और ये A था, थोड़ी देर बाद देखता हूँ इस पाइप में ये वाला पार्टिकल हो गया C और ये A पीछे रह गया। इसका मतलब क्या है? C ने एक ओवरटेक किया। C ने जब एक ओवरटेक किया तो ऐसे ही किया होगा, ऐसे किया जब ओवरटेक, तो क्या लगाया बेटा? वॉल के ऊपर प्रेशर लगाया। क्या लगाया? वॉल के ऊपर प्रेशर। लेकिन स्ट्रीम लाइन में कोई वॉल पे प्रेशर नहीं होता। नो प्रेशर ऑन वॉल्स, नो प्रेशर ऑन फ्लूइड फ्लो होते हुए प्रेशर नहीं लगाता कोई वॉल के ऊपर। फ्लो होने की वजह से, समझ रहे हो? फ्लो होने की वजह से प्रेशर लगाता है। वैसे तो प्रेशर लगता ही है, साइड वॉल पे जो लगता है वो तो लगता ही है, एक्स्ट्रा प्रेशर नहीं लगता, समझ रहे हो? लेकिन यहाँ पे क्या होगा? एक्स्ट्रा प्रेशर लगता है, क्योंकि ओवरटेक करके जाता है। ए फ्लूइड आगे चला गया, जैसे इरेगुलर शेप है ना, जैसे ए था, ये पीछे आया, ए पीछे आया, ये कहाँ आ गया? पीछे। तो ए पीछे आया और थोड़ी देर बाद देखेंगे तो ए कहाँ चला गया? ए की पोजीशन तो खैर नहीं बदली इसमें। अगर मैं देखूँ यहाँ पे तो इसमें बदली हमारी बी की पोजीशन देखें अगर हम, बी कहाँ था बेटा? यहाँ था, तो बी कहाँ आ गया? पीछे आ गया। बी कहाँ आ गया बेटा? पीछे। तो बी पीछे गया, तो फिर से क्या लगाया होगा? बी ने वॉल के ऊपर फोर्स लगाया होगा बेटा। इरेगुलर शेप, मतलब कुछ भी अगला सीक्वेंस क्या आने वाला है हम कुछ नहीं कह सकते, कौन किसको आगे क्रॉस कर जाएगा, सही है। अच्छा, एक फ्लो होता है स्टेडी और एक अनस्टेडी, ये भी सुन लो। स्टेडी अनस्टेडी फ्लो होता है एक, ठीक है ना। स्टेडी फ्लो में क्या होता है? स्टेडी फ्लो में वेलोसिटी किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जितनी थी वो बदलती नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये पाइप है, ढंग से समझना, मान लो ये पाइप है, ठीक है। ये पाइप है, तो अगर मैं बोलूं कि
कि ये फ्लूइड पार्टिकल यहाँ से फ्लो कर गया, ये वाला पॉइंट की बात करूँ, ये वाले पॉइंट की, इस पर्टिकुलर पॉइंट की बात कर रहा हूँ। तो देखो देखता हूँ तो ये वाला फ्लूइड पार्टिकल, ये वाला फ्लूइड पार्टिकल, ये वाला फ्लूइड पार्टिकल, 3 फ्लूइड पार्टिकल दिख रहे हैं आपको। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो इस पॉइंट पे थोड़ी देर बाद क्या देखता हूँ मैं, इस पॉइंट, इसी पॉइंट पे, सेम इसी पॉइंट पे मान लो थोड़ी देर बाद कौन आ जाएगा बेटा, थोड़ी देर बाद आ जाएगा मान लो 1। कौन आ गया बेटा, 1 आ गया। जब 1 आया तो उसकी वेलोसिटी v थी, इसी डायरेक्शन में थी। फिर थोड़ी देर बाद क्या करेगा, ये वाला 2 वाला पार्टिकल इस पॉइंट पे पहुंच जाएगा। बोलो बेटा कौन पहुंच जाएगा, ये 2 वाला पार्टिकल पहुंच गया, देखो इस पॉइंट पे। अभी भी वेलोसिटी क्या है, v ही है। जब 3 वाला पहुंचेगा तब भी वेलोसिटी क्या है, v ही है। तो इसको बोलते हैं हम स्टेडी फ्लो। क्या बोलते हैं, स्टेडी फ्लो। मतलब डेंसिटी चेंज नहीं कर रही, प्रेशर चेंज नहीं कर रहा, वेलोसिटी चेंज नहीं कर रही। किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे फ्लूइड, इस पाइप के किसी पर्टिकुलर पॉइंट के अंदर बात की जाए तो फ्लूइड पार्टिकल की डेंसिटी, प्रेशर और वेलोसिटी टाइम के साथ अगर नहीं बदलती तो फ्लो कहलाता है स्टेडी, अगर बदलती है तो फ्लो कहलाता है अनस्टेडी। ठीक है बेटा। एक बात मैंने आपको और बताई, क्या बताई, कि जो प्रीसीडिंग पार्टिकल होगा वो अगर उसी पाथ पे फॉलो करता है तो स्ट्रीमलाइन कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करूं, जैसे मान लो ये है, मान लो ये 3 स्ट्रीमलाइन है। ये क्या है, 3 स्ट्रीमलाइन है। क्या है ये, 3 स्ट्रीमलाइन। ठीक है, स्ट्रीम लाइन, ये 3। ठीक है। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पर, तो मान लो ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल है। ठीक है। अगर इससे पीछे वाला पार्टिकल, जब ये पार्टिकल आगे चला जाएगा, जब ये पार्टिकल कहाँ चला जाएगा, थोड़ी देर बाद बेटा आगे चला जाएगा, तो इससे पीछे वाला पार्टिकल कहाँ, इसी पॉइंट पर इसी वेलोसिटी के साथ आएगा जिससे वो पहले इसकी पास थी। बेटा फिर से दोहरा रहा हूँ, अगर मान लो ये 3 पार्टिकल है, ये 1, ये 2, ये 3, समझ में आ रही है मेरी बात। तो पहले इस स्ट्रीम लाइन पर अगर बात की जाए तो ये पार्टिकल मान लो 1 वाला पार्टिकल क्रॉस कर गया लेट अस से 1 सेकंड पे, फिर 2 वाला पार्टिकल इसी पॉइंट P को क्रॉस करेगा मान लो 3 सेकंड पे, फिर 3 वाला पार्टिकल मान लो इसी पॉइंट P को क्रॉस करता है 7 सेकंड पे। समझ रहे हो, टाइम क्या है, अलग अलग। टाइम क्या है बेटा, अलग अलग। तो ये सेम पाथ फॉलो करे, मतलब P वाला पॉइंट पे जैसी वेलोसिटी इधर थी तो जब 2 वाला पॉइंट इस पॉइंट पे आए उसकी वेलोसिटी वही हो, जब 3 वाला पॉइंट जब P पॉइंट पे आए तो उसकी वेलोसिटी वही है। मतलब प्रीसीडिंग वाले सारे सेम पाथ फॉलो करें तो कैसा कहलाता है, स्टेडी तो कहलाता है, साथ में क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन भी कहलाता है। क्या कहलाता है, स्ट्रीमलाइन। ठीक है। स्ट्रीमलाइन फ्लो समझ में आया आपको, टर्बुलेंट फ्लो समझ में आया। और एक बात और बता दूं आपको मैं, कि जब फ्लूइड के फ्लो की स्पीड किसी क्रिटिकल वैल्यू से ज्यादा हो जाती है तो स्ट्रीमलाइन भी क्या बनने लगता है, टर्बुलेंट बनने लगता है। क्या बनने लगता है बेटा, टर्बुलेंट फ्लो बनने लगता है। ठीक है। आगे जाके मैं बताऊंगा वो क्रिटिकल वैल्यू क्या होती है, रेनॉल्ड्स नंबर वगैरह, कई सारी 2-3 छोटी छोटी बातें हम करेंगे उसके बारे में। ओके स्टूडेंट्स, होप करता हूँ सबको समझ में आया होगा ये।